हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम बोर्ड एग्जाम 2024 से रिलेटेड पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि अति लघुत्तरी जो कि 2 नंबर को आपको क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जा सकता है, तो इसी प्रकार से आज क्वेश्चन लाए हैं। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करने में आप लोगों को पैसा तो नहीं लगेगा, पर आपको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और जो भी वीडियो अगर हम अपलोड करते हैं तो आपको पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। इस वजह से आप लोगों को हम कह रहे हैं कि सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। तो जो बच्चे अगर अभी तक नहीं किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, अब वीडियो आप देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों से भी उसको भेजिए और उसको बोलिए सब्सक्राइब कर देने के लिए, ताकि बोर्ड एग्जाम 2024 में आपको नंबर ज़्यादा आ सके। हम यही प्रयास कर रहे हैं आप लोगों को। और जो भी क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं बच्चों, वो क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। आप देखे होंगे कहीं भी अगर कोई भी आप पढ़ रहे हैं या तो कुछ भी, तो जो हम क्या ला रहे हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम ज़्यादा सॉल्यूशन कर रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में आने की संभावित पूरा है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मेरा इस बार 2 क्वेश्चन को हम लिए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट है, एक बेलन की आधार की परिधि। कह रहा एक बेलन है, मान लिया जाए कि एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, एक बेलन की आधार की परिधि, मतलब आधार की जो इसका है, आधार का परिधि कितना दिया हुआ है, 44 सेंटीमीटर। ये क्या है, परिधि है, ठीक है, परिधि है, ठीक है। उसकी ऊंचाई, मान लीजिए इसका ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। हमको सबसे पहले इसका परिधि दे दिया, बेलन के आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि। कहने का मतलब क्या, अगर बेलन का परिधि मतलब कि वृत्त का परिधि, तो वृत्त का परिधि से हम त्रिज्या निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो लिखते हैं बेलन की आधार की परिधि दिया हुआ है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे हाल में लिख सकते हैं कि बेलन का, यहाँ लिख देते हैं बेलन का आधार का परिधि, आधार की परिधि कितना दिया हुआ है बच्चों, हमको दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको इसको त्रिज्या निकालने के लिए हम वृत्त का परिधि का क्षेत्रफल लगा देते हैं। तब वृत्त का परिधि का फॉर्मूला होता है क्या, वृत्त का परिधि बराबर, वृत्त का परिधि बराबर कितना होता है, 2 पाई r। तो हमको वृत्त का परिधि दिया हो, मतलब कि बेलन का परिधि मतलब कि वृत्त का परिधि। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये इस प्रकार का वृत्त ही होता है। तो वृत्त का परिधि हमको दे दिया 44 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई के मान हम धर सकते हैं 22/7 गुने r, ठीक है। अब देखिए, अब यदि r बराबर हम ऐसे कर सकते हैं, r बराबर ये 44, ये ऊपर चल जाएगा 7, ये हो जाएगा 2 गुना 22, 22 दूना 44, ठीक है, 2 गुने 2 का कैंसिल, अब कितना हो गया 7। अब हमको त्रिज्या पता चल गया कि 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमको पूछा है कि बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं, इसका ऊंचाई तो त्रिज्या हमको पता हो गया। अब देखिए ऊंचाई की बात कर लेते, तो बेलन का ऊंचाई भी दे दिया है, ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई हमको 24 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। तो अब हमको बेलन का वक्रपृष्ठ पूछा है, तो लिख सकते हैं बेलन के वक्रपृष्ठ बराबर, यहाँ लिख देते हैं बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH, है ना, 2 पाई RH। अब 2 पाई RH में अगर हम इसको मान धर देंगे तो हमको बेलन का वक्रपृष्ठ आ जाएगा। 2 पाई के मान 22/7 धर देते हैं, r का मान हमें 7 पता है, ऊंचाई हमको दिया हुआ है 24। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44 गुने 24। अब इस दोनों को गुना कर दीजिएगा तो हमको क्या आ जाएगा, बेलन का वक्रपृष्ठ आ जाएगा। तो बेलन का वक्रपृष्ठ हमको आ जाएगा 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया।
यही मेरा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। ये आपको इस प्रकार का 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो आप लोग आसानी से इसको बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक अर्धगोला का आयतन 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब इतना दिया हुआ है तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले अर्धगोला का आयतन पूछा है तो लिख देते हैं यहाँ हल में अर्धगोला का आयतन के फार्मूला लगा देते हैं। अर्धगोला का आयतन बराबर फार्मूला क्या होता है बच्चों, अगर आयतन बराबर फार्मूला की बात करते हैं तो इसका होता है 2/3 पाई आर, है ना, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। तो देखिए हमको कहीं अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है, अर्धगोला का आयतन दिया हुआ है कितना, 18 पाई 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए पाई से पाई हम काट सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए पाई से पाई काट दिए, अब ये देखिए आर क्यू है तो हम आर क्यू बराबर ये ऊपर चल जाएगा 18 गुने 3 बट्टा में ये 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18, अभी नोतिया 27, मतलब आर क्यू बराबर आ गया कितना, 27। तो हम त्रिज्या आर का आर क्यू है, ये क्यू है तो इसका 27 का घनमूल, ये जो मान लीजिए क्यू है तो इस पर हम ऐसे लिख सकते हैं 27 क्यू, 27 क्यू मतलब कि 27 का घनमूल कितना होता है, 3, तो इसीलिए हमको आर आ गया कितना, 3। हमको पूछा था क्या, अर्धगोला की त्रिज्या, तो अर्धगोला की त्रिज्या हमको कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आ गया। यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा था। तो चलिए ये भी क्वेश्चन हम आप लोगों को सॉल्यूशन कर दिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन बता रहे हैं। तो देखिए करा 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं अर्धगोले का, है ना, अर्धगोले का क्या करें बच्चों, अर्धगोले का हमें त्रिज्या दिया हुआ है, तो यहाँ हल में लिखेंगे कि अर्धगोले का त्रिज्या जो दिया हुआ है उसको पहले लिख देते हैं। अर्धगोले का त्रिज्या, हमको त्रिज्या कितना दिया हुआ है बच्चों, त्रिज्या के बात करते हैं 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब त्रिज्या हमको दे दिया, अब पूछ ले क्या कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हम जानते हैं क्या होता है कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल लिख देते हैं कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, है ना, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। चलिए वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर, ठीक है, कितना होता है, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 2 पाई आर स्क्वायर हम धर दिए। अब इसको में हम क्या करेंगे, इसका मान धर देंगे। आर का मान हमें पता है कितना, 3.5, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 22/7 पाई का मान, आर का मान कितना है 3.5 गुने 3.5। अब देखिए अगर मान लीजिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 हो जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं 7 पचे के 35, 5 बार में। इसको हम काट सकते हैं 5 दूना 10, ये 2 से ये कैंसिल। अब इसको हम 5 से काट सकते हैं तो 7 पचे 35, इसको काट सकते हैं 5 दूना 10। अब इसको हम काट देते हैं 11, अब ये बच गया कितना 11 गुने 7, इसीलिए आ गया कितना हमको 77 सेंटीमीटर आ गया, है ना, सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है बच्चों कि एक गोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए गोला का त्रिज्या, तो यहाँ हम सबसे पहले लिख देंगे कि गोला का त्रिज्या, है ना, गोला का क्या बच्चों, त्रिज्या, गोला का त्रिज्या कितना है 7। तो अब हमको पूछा क्या है कि गोला को आयतन बतावे, कि गोला के आयतन, तो हमको आयतन पूछ रहा ना, तो गोला को हम आयतन का फार्मूला लगा देंगे। तो गोला का आयतन का फार्मूला क्या होता है, गोले का आयतन होता है
4/3 पाई आर क्यू। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि गोले का आयतन, लिख सकते हैं गोला का आयतन, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो हमको आर के मान तो पता है, आर का मान 7 सेंटीमीटर। अब पाई के मान हम जानते हैं कि 22/7 होता है, तो इससे हम आयतन निकाल सकते हैं। तो लिख देखते हैं 4/3 गुने 22/7 और गुने 7 गुने 7 गुने 7। अब क्यों 7 3 बार लिखे? क्योंकि आर का मान क्या है क्यू में, तो हम 7 को लिख सकते हैं 3 बार। अब देखिए 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब इसको हम गुना कर देते हैं, 4 दूना 8, यही हो जाएगा 4 दूना 8 गुने 49/3, यही हो गया। और जब ये हो गया, अब इतना को हम टोटल को गुना कर देंगे बच्चों, तो वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर हमको क्या हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 43/12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 43/12/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको काटना चाहे तो काट सकते हैं, एक भागा लगा देंगे यहाँ पे। चलिए 3 से हम भागा लगा देते हैं 4 3 2 में, तो एक बार में 3 हो गया, ये हो गया 13। अब 3 चौके 12, तो 12 हो गया। अब यहाँ 1, फिर यहाँ 1 उधर गया, 3 3 के 9 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 9, फिर ये 2, फिर यहाँ, तो यहाँ पे अब क्या हो गया 6 तिया 18, फिर यहाँ कितना बच गया 4, फिर लगेगा एक बार में। मतलब कि इसको काटने पर 14.96.1 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट के बाद एक अंक भी लिख सकते हैं, 2 अंक भी, मिनिमम आप 3 अंक लिख सकते हैं, लेकिन अगर एक भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना चल सकता है। तो देखिए आज हम 4 क्वेश्चन आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल से बताए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की पूरा उम्मीद है और चांस है। तो आप वीडियो को जरूर पूरा अंत तक देखे होंगे। तो अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी वीडियो आप लोगों को, अगर आपको कोई मैथ का सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हमें ज़रूर उसका सॉल्यूशन 1 घंटा के अंदर में आप लोगों का उपलब्ध हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले कक्षा में।